तो हमने पिछली क्लास में बताए थे कि एलसीएम के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे, एलसीएम का कुछ अलग ही पार्ट करेंगे। कल हमने जो है एलसीएम का कुछ बेसिक चीज़ें हमने बताए थे, समझ में आ गया था ना। चलो अब हम एलसीएम पे देखेंगे, सवाल से चलते हैं, कुछ सवाल से चलते हैं एलसीएम का सवाल कैसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल जो आएगा एलसीएम का, जिसे यहाँ पे p बराबर दे देगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का 5 मल्टीप्लाई 5 का 7 दे देगा, ठीक है। और n यहाँ पे q बराबर देगा, तो यहाँ पे 3 का 5 और यहाँ पे 7 का 3 और यहाँ पे 5 का 2 दे देगा और बोलेगा एलसीएम निकालने के लिए। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो हमें एलसीएम निकालने के लिए देखेंगे कि दो देखो उसमें है या नहीं है, दोनों में देखेंगे सेम नंबर है या नहीं है। तो सेम नंबर में क्या करेंगे, जो मैक्सिमम पावर वाला होगा वही लेंगे एलसीएम के अंदर। देखो दो यहाँ पे है, दो है यहाँ पे नहीं है, तो हमने कल बताए थे आपको कि जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसे भी लेते हैं, और जो दोनों में रहे और उसका मैक्सिमम पावर हो उसको भी लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ले लिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 5 है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे 3 का पावर 5 ले लिए। अब देखो 5 का पावर 7 है, वहाँ भी 5 का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर वाला लेंगे। तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, 5 का 7 बचा क्या मेरा 7 का 3 हो गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक। अगला है क्वेश्चन, देखते हैं। जैसे a बराबर दिया हुआ यहाँ पे, जैसे 2 का 3, अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा। जैसे 5 का यहाँ पे 3 और 7 का यहाँ पे 4 और 11, ठीक है। और n b बराबर यहाँ पे 2 का 10 और यहाँ पे 3 का 5 और 11 का 10। अब हमें एलसीएम निकालना है, इस तरह का एलसीएम कैसे आएगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में जो मैक्सिमम पावर होगा 2 का पावर 10, फिर देखो 5 को भी देखो 5 नहीं है, 3 का 5 का पावर 3, 7 है क्या, नहीं है 7 भी ले लेंगे। फिर देखो यहाँ पे क्या है 11 का पावर 10, ये मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सर 7, ठीक है। सर 3 की पावर 5 रहेगा ना, क्या 3 का पावर 3 का है नहीं हो नहीं है, तो यहाँ 3 दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 3 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको हमने शायद, अब यहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे इसी तरह से एलसीएम निकालेंगे हम। तो यहाँ पे एलसीएम निकालने का क्या तरीका है देख लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 का पावर 4, तो मैक्सिमम पावर तीनों में देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 का 3 पावर है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तीनों में मैक्सिमम पावर कौन है, 2 का पावर 4 है, सी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। अब 3 वाले को चेक करेंगे। 3 का देखो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है और यहाँ पे ट्रिपल है, 3 का पावर 3 कर देंगे। फिर यहाँ पे 5 के बारे में देखेंगे, 5 का पावर 2, यहाँ पे 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 का देखो, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे 7 का 2, अब बचा क्या 11। अब देखो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया ना। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा इस तरह से होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करके दिया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम की बात करेंगे। तो एलसीएम में देखेंगे क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम देखो, अब यहाँ पे कितना है, 2 का पावर है और यहाँ पर 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, कितना मैक्सिमम पावर क्या है मेरा, 2 का पावर 3 गुना में। अब देखो 3 का चेक करेंगे, यहाँ पे 3 का पावर 2
यहाँ पे 3 है, सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, तो मैक्सिमम पावर ही मेरा 3 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया, ये हो गया। फिर 5 चेक कर लेंगे, मैक्सिमम पावर क्या है, ये है 5 का पावर 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 7 का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 7 का पावर 2 है, तो यहाँ पे दे दिए, बचा क्या 11 बचा। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 और मल्टीप्लाई 49 और मल्टीप्लाई 11, ठीक है। अब देखो आप इससे गुना करेंगे, इसको कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। आप इसको इससे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 99 और यहाँ पे 49 हो गया। अब इसको गुना करने के बाद आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आया, नया ये आ गया आपका सर अपना और 25, यहाँ पे आपका गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे आपका गलत आया। 200 आएगा, है ना, 200 आएगा। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर यहाँ से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, एक बार देख लेते हैं, 49 और 49, तो 99 और 49 को कर लीजिए गुना। तो हमने बताए थे कि यहाँ पे अगर 99 और 49 का मल्टीप्लाई हो तो 49 डबल 0 लगा दीजिए, और यहाँ पे 49 को क्या करना है, 99 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 तो 99 का हमने आपको तरीक भी बताए थे, जैसे यहाँ पे इतना है और यहाँ पे 99 है, तो 99 और डबल 0 लगा दो, फिर इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको डबल 0 और यहाँ पे 4811, देखो डबल 0 आ गया, 2 से कटा दीजिए, यहाँ पे 2 हो गया, 8 गुना 16 22 आ रहा है, सर कहाँ आ रहा है, कहीं गड़बड़ी हो गया है, तभी कहीं मिस्टेक हो गया है। 3 का पावर 8, 2 का 9, 25 49 11, ठीक। तो यहाँ पे 25 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 200 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर लीजिए 99 और यहाँ पे 49, तो एक बार क्या करिए 99 को 49 से मल्टीप्लाई कर देना है, 9 में 81 की 1 हाथ लगा 81 89 और 9 चौक 36 की 6 बताती, 9 चौक 36 36 3 39 1 5 10 8 18, यहाँ पे 4 972000 4851 आएगा। अब देखो डबल 97 लगा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 10 और 8 गुना 16 1 17, 4 गुना 8 1 9,70,000। तो ये आंसर हो गया। देखो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, ये। तो इस तरह से गुना कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एचसीएफ की बात कर रहा है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। हाँ, अगर यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं, अगर एलसीएम की बात करेंगे, यहाँ पे पहले तो एचसीएफ बोल रहा है, लेकिन हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे, दोनों में देखेंगे, तीनों में देखेंगे, मैक्सिमम पावर है क्या सेम नंबर का। देखो 2 का पावर 8 है, यहाँ का 2 का पावर 3, 2 का पावर 7, मैक्सिमम पावर क्या है मेरा 2 का पावर 8। फिर देखो 3 वाले में देखो मैक्सिमम पावर क्या है 5, तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 5, 3 का 5 हो जाएगा, 3 का 5 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो दोनों में, तीनों में जो मिनिमम पावर लेते हैं, एलसीएम में क्या लेंगे मैक्सिमम पावर लेते हैं, और एचसीएफ में मिनिमम पावर लेंगे। तो हम एचसीएफ का पार्ट अभी बताएंगे आपको। तो एचसीएफ में मिनिमम पावर देखो कौन सा है, यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 का पावर 3 और 3 की पावर 4, 3 का पावर 4। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ये हो गया। इस तरह से ये एमटीएस में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो अब हमने एलसीएम के बारे में भी देख लिए, एलसीएम का कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर यहाँ पे एलसीएम की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ, यहाँ पे 2 का 3, 5 का 10, 11 और एंड यहाँ पे 3 का 10 और 5 का 4 और 7 का 3। तो हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए देखो इसमें है क्या, नहीं है, तो रिमेनिंग पार्ट हो गया 2 का पावर 3 हो गया। 5 वाले देखो 3 भी नहीं है, तो 3 वाला ये हो जाएगा, 3 का ले लेंगे यहाँ पे, 3 का पावर 10 ले लेंगे। 5 का पावर कितना हो जाएगा 10 और 7 का पावर 3 और 11। ये मेरा क्या हो गया एस, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको ऐसे मतलब दूसरा तरीका आपको करना है प्राइम फैक्टर से। देखो अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। प्राइम फैक्टर से एलसीएम तो निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फाइंड द एलसीएम, एलसीएम बोलेगा ऑफ, जैसे 16 एंड 18 कितना बोलेगा 16 और 18 का, तो 16 का क्या करेंगे प्राइम नंबर कर देंगे, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर 18 का करेंगे कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 3 का पावर 2, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, तो मैक्सिमम पावर इसमें क्या है 2 का पावर, और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो भी ले लिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो इसे गुणा भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया 16 44 से 144, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा पेपर, सबसे लो एज क्वेश्चन है ये। जैसे यहाँ पे और भी बताएंगे, जैसे यहाँ पे 120 एंड और यहाँ पे बताएंगे 140 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे 120 का। 120 का प्राइम फैक्टर देखो, ये मेरा 10 है, 10 का मतलब कितना हो गया 10, 5 हो गया, और 12 का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, है ना। तो 2 का पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। उसी तरह से 140 का कर लेंगे। 40 में देखो 10 है, यहाँ पे 10 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 गुना 7, तो 2 कितना बार आ गया 2 बार, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। तो हमें इसका एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, देखो एलसीएम निकालने सर गलत नहीं है, ऊपर 2 की बार 2 होनी चाहिए, इस पे 120 के आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अच्छा, है ना ठीक है, 3 हो गया। अब देखो मैक्सिमम पावर क्या है इसमें 3 2 का पावर 3, और इसमें देखो इसमें नहीं है 3 है, और इसका 5 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया। इस तरह से मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला हम चलते हैं क्वेश्चन पे। चलो अब हम चलते हैं एचसीएफ पे, ठीक है। एचसीएफ में सबसे पहली बात करेंगे एचसीएफ का बारे में, है ना। एचसीएफ को हम क्या करते हैं जीसीडी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जीसीडी भी बोलते हैं, या जीसीएम भी बोलते हैं, ये इसको भी कर, और एचसीएम भी बोलते हैं, याद रखना है ना। तो वो बदल के देगा एचसीएफ का, है ना। एचसीएफ हो जाएगा जीसीडी जीसीएम और एचसीएम भी होता है, तो किसी भी फॉर्म में वो दे देगा, ठीक है। तो एचसीएफ का जो मेन जो एचसीएफ का फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ऐसे भी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या दूसरा होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन, और जीसीडी में क्या होगा डिवाइड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एचसीएफ में बहुत सारे फॉर्म होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर होता है, जीसीडी जीसीएम ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल,
ठीक है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइड, और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसे भी आप सारे इसको याद रखिएगा, है ना। तो इस तरह से आपका एग्जाम में कभी भी चेंज करके दे देगा, एचसीएफ की जगह जीसीडी दे सकता है, जीसीडी नहीं दे जीसीएम दे देगा, या एचसीएम दे देगा आपको, ठीक है। तो सारे क्या होता है, एक ही चीज़ होता है। ये नहीं कि अब एचसीएफ पढ़े हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन फंस जाइएगा, है ना। तो ऐसे चीज़ को याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, एचसीएफ के बारे में चलते हैं। एचसीएम या एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ कर लेते हैं, ठीक है। आपको एचसीएफ को परिभाषा क्या होता है वो भी देख लेते हैं, है ना। तो क्या होता है कि एचसीएफ जो होता है यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ द क्या होता है, टू और मोर देन नंबर। क्या कहता है, एचसीएफ ऑफ टू मोर देन नंबर जो होता है, तो यहाँ पे चीज द ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर, है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर जो होता है, तो यहाँ पे डिवाइड each of them exactly, है ना। कहने का मतलब है कि ग्रेटेस्ट वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए नंबर में परफेक्टली डिवाइड हो जाता है। वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है एचसीएफ जो कि दिए गए नंबर जो है ना उससे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। वो ग्रेटेस्ट नंबर आपको ढूंढना है। अगर दो नंबर रहेगा तो उसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, जो नंबर दिया रहेगा उसमें डिवाइड करेंगे तो मेरा परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, एज ए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 12 एंड, है ना, 12 एंड 18 का, ठीक है। 12 एंड 18 का जो है ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 12 और 18 में ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, जो कि 12 को भी डिवाइड करेगा और 18 को भी डिवाइड करेगा। क्या आएगा, सबसे बड़ा, हाँ, 3 नहीं, बड़ा 6 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 6 होगा, 6 होगा ना। देखो 12 और 18 में क्या है, सबसे बड़ा नंबर जो है 6 है, और ये क्या होगा 12 और 18 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देखो 6 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, और 18 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा। इसका मतलब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 6। यही मेरा 6 क्या जो है, क्या है, या मेरा एचसीएफ हो गया, है ना। और ये क्या होता है कि नो कॉमन फैक्टर ग्रेटर देन 6, मतलब कि 6 से बड़ा नहीं होगा, वो भी जो 6 से बड़ा नहीं होगा। तो 6 से बड़ा होगा क्या, 6। अगर 12 और 18 में कहेंगे 6 से बड़ा कोई नंबर हो जो कि 12 और 18 को डिवाइड करे, होगा 6 से बड़ा, नहीं होगा। तो 6 ही होगा ग्रेटेस्ट नंबर। ये ग्रेटेस्ट नंबर 6 जो है 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 18 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब एचसीएफ मेरा क्या हो गया, 6 आ गया। तो आपको ये कॉमनली याद रखना है कि एचसीएफ जो होता है फॉर मोर देन ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर डिवाइड ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, मतलब कि सबको डिवाइड करते हैं, है ना। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये चीजें आपको याद रखना है। चलो अब अगला चीज पे चलते हैं कि एचसीएफ के बारे में, तो कौन किस किस कंडीशन में एचसीएफ का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो हमने कल बताए थे प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में बताए थे, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर के बारे में बताए थे। तो प्राइम नंबर के बारे में देख लेते हैं पहले हम प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ठीक है। प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होता है। क्या करेंगे, 1 याद रखना है। हाँ, तो यहाँ पे प्राइम एचसीएफ ऑफ
प्राइम नंबर है ना, एचसीएफ प्राइम नंबर जो हमेशा क्या होता है, एक होता है, याद रखना है। क्या रखना है, एक रखना है। दूसरा यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं, जैसे 11 एंड 17 का एचसीएफ लेना है। तो देखो 11 और 17 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1, क्योंकि इसमें सारे में एक ही कॉमन है। यहाँ पे इसमें भी 1 गुना 17 करेंगे और यहाँ पे करेंगे तो एक ही मेरा सारा कॉमन होगा, इसीलिए मेरा 1 ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो कि 11 को भी डिवाइड करेगा और 17 को भी डिवाइड करेगा। ठीक, चलो अब यहाँ पे समझ में आ गया। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बता दिया जाए, जैसे यहाँ पे दिया जाए 73, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं आपको जैसे 43, ठीक है, 47 एंड तो यहाँ पे दे दिया आपको 47, 90 यहाँ पे एंड यहाँ पे दे दिया 83 का बोलेगा एचसीएफ निकालने के लिए। तो देखो 43 ये भी मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, 47 ये भी मेरा प्राइम नंबर है और 83 भी प्राइम नंबर है ना। इस कंडीशन मेरा एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि देखेंगे नंबर को क्या प्राइम नंबर है क्या है नहीं है, तो यहाँ पे हमेशा एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। क्लियर हो गया। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा, 1। ठीक, चलो अब अगला देखते हैं को प्राइम नंबर के बारे में देखेंगे। को प्राइम नंबर में देखते हैं यहाँ पे को प्राइम नंबर का भी एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। इसका भी क्या होगा, एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, तो एचसीएफ प्राइम नंबर का क्या होगा, हमेशा 1। अब कल हमने बताए थे एचसीएफ क्या बता, को प्राइम नंबर के 1 से अधिक फैक्टर तो होगा लेकिन एक दूसरे से डिवाइड नहीं होगा, ओनली 1 फैक्टर होगा, है ना, कोई कॉमन नंबर नहीं होगा उसके अंदर, केवल 1 के अलावे। ठीक है ना। चलो जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे कर दिए 40, है ना, 40 और 41 देखो को प्राइम नंबर है, इसमें कोई कॉमन नहीं होगा, इसका जो एचसीएफ होगा तो ये क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। फिर यहाँ पे अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे 21 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 40 हो गया और एंड यहाँ पे आपको दे दिए 27 दे दिए और इसका बोलेगा एचसीएफ निकालने के लिए। देखो इसमें क्या है, को प्राइम नंबर है, एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ तो हो रहा है लेकिन सारे में कॉमन 1 ही आएगा, है ना। तो इसमें जो मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा 1 होगा, है ना। 27 के अंदर, 21 के अंदर, 40 के अंदर एक ही नंबर होगा 1, जो कि मैक्सिमम होगा, है ना, जो कि सारे नंबर को डिवाइड करेगा, है ना। तो हमेशा एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें एक ही सब में कॉमन है। ठीक है, देखो 21 में 21 हो गया, फिर यहाँ पे 40 की बात करेंगे तो आएगा नहीं, कोई कॉमन आएगा, जो 21 में है उसमें 40 में नहीं है नहीं, ये एक 27 में नहीं है, फिर 27 में जो है 40 में नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो हमेशा क्या होगा कि तीनों में रहनी चाहिए सेम नंबर, तभी वो मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा, अन्यथा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर। तो हमने बता दिए कि प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, तो प्राइम नंबर का भी एचसीएफ 1 होता है। जैसे ही पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा तो देख लेना है कि को प्राइम है या प्राइम है, ये नहीं कि डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चालू कर देना, है ना, इस सब का ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलो अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने बताए थे कि नंबर के बारे में चलते हैं। नंबर के बारे में सबसे पहले बताए थे क्या कि जो एलसीएम के अंदर सेम नंबर में मैक्सिमम पावर लेते हैं और एचसीएफ के अंदर जो दोनों में रहेगा या एक से अधिक नंबर में रहेगा तो वो मिनिमम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, मिनिमम पावर। एलसीएम में क्या लेते थे, मैक्सिमम पावर, और एचसीएफ में मिनिमम पावर लेंगे। क्लियर। चलो
अब यहाँ पे देख लेते हैं फाइंड GCD। यहाँ पे इस तरह से लगा के देगा GCD, ठीक है। GCD ऑफ यहाँ पे देगा 2 का 3 मल्टीप्लाई 5 का 4 मल्टीप्लाई 7 का 3, ठीक है। यहाँ पे एंड यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 दे देगा। अब GCD निकालना है तो हमेशा एचसीएफ में बता देते हैं, याद रखना है। एचसीएफ के अंदर जो होगा तो यहाँ पे मिनिमम पावर वाला लेंगे, मिनिमम पावर, ठीक। और नो रिमेनिंग पार्ट, इसमें जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको नहीं लेंगे। एचसीएफ में क्या करते थे, एलसीएम में क्या करते थे, रिमेनिंग पार्ट लेते थे, इसमें रिमेनिंग पार्ट नहीं लेना है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं अगला। अब यहाँ पे हम जीसीडी निकालेंगे, जीसीडी तो यहाँ पे देखेंगे दोनों में क्या है, 2, इसका मिनिमम पावर 2 है, फिर 5 का मिनिमम पावर है क्या, रिमेनिंग पार्ट को लेना ही नहीं है, 3 7 हो गया, 3 7 का मिनिमम पावर 7, 7, ये हमारा जीसीडी निकल गया। GCD एचसीएफ समझ में आ गया। अगला है, हो गया, find the HCF और यहाँ पे 3 का 5, 5 का 10, 11 एंड यहाँ पे 3 का 4 और 5 का 2 और 11 का 3। यहाँ पे एचसीएम जो होगा तो एचसीएम जो होता है क्या होगा बताना, 3 की पावर 4 3 की 4 5 की 2 11 और 11, ठीक है, कोई दिक्कत सीधे 5 की 10 क्यों नहीं है? क्या, 10 मैक्सिमम होता है। देखो 5 का ऊपर 10 का लिए अच्छा आप छोटी मिनिमम पावर लेंगे ना, मिनिमम पावर लेंगे। क्लियर हो गया। तो ये सब छोटा छोटा चीज है, याद रखना है आपको। चलो अब यहाँ पे जैसे देख लेते हैं नंबर में, जैसे है यहाँ पे एचसीएफ या जीसीडी भी लिख सकते हो, जीसीडी भी लगा के आएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो होगा, जैसे यहाँ पे है 18 एंड 24 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हमें तो मैक्सिमम पावर ढूंढना है, मैक्सिमम नंबर ढूंढना है, ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है जो कि 18 को भी डिवाइड करे और 24 को भी डिवाइड करे। कितना आएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो 6 आएगा। तो यहाँ पे 18 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर में कितना होगा, 2 का 3 का स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पे 24 का कर लीजिए, 8 या 24, ठीक है। तो 8 2 का पावर 3 और यहाँ पे 3 हो गया। अब हमें एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ कितना होगा, मिनिमम पावर क्या है, 2 और इसकी मिनिमम पावर क्या है, 3, कितना हो गया, 6 हो गया। तो नंबर में जो भी आपका एचसीएफ निकालना है वो प्राइम नंबर से निकाल देंगे, प्राइम फैक्टर करके आपको निकाल लेना है, ठीक है। क्लियर। चलो अगला है, जैसे यहाँ पे दे दिए 18 24 एंड 36 का एचसीएफ बताना है। तो वही आपको मैक्सिमम नंबर ढूंढना है जो कि तीनों को डिवाइड करे, 6 आ जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम जो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा 6 होगा, जो कि क्या करे, ईच ऑफ देम एग्जैक्टली डिवाइडेड विद 6, ठीक। तो यहाँ पे देखो 6 को 18 में डिवाइड हो जाएगा, फिर 24 में भी हो जाएगा, 36 में भी होगा। प्राइम नंबर से भी आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 18 तो यहाँ 2 गुना 3 का पावर 2 हो गया। 24 का क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 और 36 9 चौक 36, है ना। तो 2 का पावर स्क्वायर और 3 का पावर स्क्वायर। अब यहाँ पे एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखो तीनों में जो मिनिमम पावर होगा क्या है, और 3 2 है, और इसमें मिनिमम पावर क्या है,
3, तो क्या हो गया 6 हो गया आंसर। ठीक, क्लियर। नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसे और हम नोट्स में दे देंगे, नोट्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, आराम से कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, है ना। चलो अगला चलते हैं पॉलिनोमियल वाले पे, है ना। पॉलिनोमियल में क्या होगा, हाँ पॉलिनोमियल में क्या करेंगे हम, एलसीएम, हमने एलसीएम तो बता दिए हैं, एलसीएम भी बोलते हैं, जीसीएम भी बोलते हैं, जीसीडी भी बोलते हैं, ठीक है, तो या एससीएम भी बोलते हैं। तो इतने सारे हम एससीएम को बोलते हैं, इसको याद रख लें, कहीं बदल बदल के क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अब पॉलिनोमियल में तो आपको हम निकल फॉर्मूले भी बता दिए थे, तो फॉर्मूले पे देखेंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बोलेगा फाइंड द जीसीडी ऑफ, ठीक है, x, यहाँ पे x + 1 एंड x का स्क्वायर और x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएम बताना है या जीसीडी बताना है। देखो दोनों में मिनिमम पावर क्या है, x है, x और इसमें मिनिमम पावर क्या है, x + 1, तो ये आंसर हो जाएगा। इजी है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा पेपर में पूछा जाता है, याद रखना है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ऐसे देखो यहाँ पे मिनिमम पावर इसका और इसका, और यहाँ पे देखो मिनिमम पावर क्या है, ए है, और इसमें मिनिमम पावर क्या है, बी है, ये भी था, ठीक है ना। -1 एंड यहाँ पे x का स्क्वायर -1 का आप बोलेगा एचसीएफ निकालेंगे, x - 1, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला आपको मालूम करना पड़ेगा। तो जैसे में एचसीएफ निकालना है तो ये तोड़ना पड़ेगा, स्क्वायर हो गया। अब देखो a + b या -b पे चला जाएगा, है ना। तो यहाँ एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस कर देना है। अब देखो दोनों में क्या नंबर है, ये है और ये है, तो x - 1, ठीक है। निकाल, स्क्वायर आएगा। x² - y²। इसे में फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा पहले। तो इसका जो फार्मूला जहाँ पे आप बताए थे, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर क्या होता है, a + b और a - b होगा, और ये हो गया सर x - तो x + 1, x + y और x - y। y। अब देखो इसका फार्मूला हमने बताए थे,
ए क्यू माइनस बी क्यू का, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो दोनों में मेरा क्या क्या है, एक्स और वाई है ना, हाँ जी। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर हो जाएगा एचसीएफ जो हो गया कितना हो जाएगा एक्स माइनस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है पेपर के अंदर। क्लियर, चलो निकालो इसका। एक्स माइनस वाई ए क्यूब will be डबल क्यूब हो गया ना। अच्छा स्क्वायर में लगा देंगे काम चल जाएगा। एक मिनट साइड में लगा। चलो देख लेते हैं एक बार। सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना। पहले तोड़ते हैं इसको। देखो एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी माइनस बी पे तोड़ लो, ठीक एक प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे इसको देख लेंगे। एक्स का 3, यहाँ पे 2 ले लो, 3 ले लेंगे, और यहाँ पे एक वाई का स्क्वायर यहाँ पे क्यूब। अब देखो फॉर्मूले पे आ गया, तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा एक्स का क्यूब है ना? जाएगा, क्यूब जाएगा सर। कितना एक्स का क्यूब जाएगा, इसका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आएगा यहाँ पे कहाँ पे, जो आप लिख रहे हो। यहाँ पे। नहीं साइड में, राइट साइड तो ये ए हो गया, बी हो गया ना, 6 हो जाएगा ना। 6 भी जाएगा सर। और क्या कितना होगा एक बार देखो करके, करो एक बार क्या होगा। चलो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और वाई का 6 हो गया। ठीक, चलो एलसीएम हो गया अपना। नहीं गलती हो गया यहाँ पे, रुक जाओ मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे x का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो। ठीक है, तो दोनों में देखो क्या है, ये है, तो एचसीएफ जो होगा मेरा कितना हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल अब हम कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा क्वेश्चन एचसीएफ निकालने के लिए, फाइंड द एचसीएफ। जैसे यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ऐसे आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे 4x, यहाँ पे ऐसे देते हैं माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे पहले। अब इसका हमें इससे बताना है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो अब देख लेते हैं। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 2, यहाँ पे प्लस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, और फाइनल आंसर मेरा कितना हो जाएगा प्लस का 4 माइनस ये भी होगा। इस तरह से फैक्टर आराम से कर सकते हैं। जब ये प्लस में आए तो यहाँ पे प्लस है तो 2 2 4 हो गया, है ना। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो दोनों में माइनस होता। फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाता है। जैसे प्लस का माइनस हो गया, यहाँ प्लस का माइनस। अगर इसको एक्स के टर्म में बदलेंगे तो यहाँ माइनस पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे देखें कितना है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 3 गुना 2 कर दिए, माइनस माइनस लगा दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5 हो गया।
है ना। ये सब ट्रिक्स का फैक्टर है। तो आप यहाँ पे देखो दोनों में माइनस है, तो फाइनल आंसर देखने के लिए क्या करेंगे, दोनों में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इसमें भी प्लस हो जाएगा। अब एक्स के टर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और यहाँ पे -2। देखो दोनों में कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। अगर दोनों में कोई नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा एससीएम। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा सावधानी से करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, वीडियो कितने मिनट की होगी? क्या हो? तो 40। तो समझ में आ गए क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन देखेंगे फ्रैक्शन के बारे में।